जमशेदपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण को समर्पित 11 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों को प्रेस वार्ता कर अपनी बातों को जनता के सामने रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से लोगों को अपेक्षा रहती है कि वो जनता की सुरक्षा करे, चूंकि सुरक्षा के बगैर कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। 2014 से पहले देश के महानगरों में बम ब्लास्ट होते रहा है, तब देश में कुछ भी नहीं होता था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और स्पष्ट किया गया कि आतंकवाद को उन्हीं के ठिकानों में घुसकर मारा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं बल्कि रोका गया है, ना कि समाप्त किया गया है। चीन की सेना को भी मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। देश के अंदर हो रहे उग्रवादी घटनाओं पर भी मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की और देश में 70% उग्रवादी घटनाओं में कमी आई है और अगले वर्ष तक देश उग्रवाद मुक्त होगा। देश का विकास देश के अमन चैन पर निर्भर करता है और देश में आज अमन चैन बढ़ रहा है और इस कारण देश में निवेशक आ रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे जा रही है। सुशासन के मामले में भी मोदी सरकार के कार्यकाल से पूर्व रोजाना देश में घोटालों की चर्चा होती थी, जबकि 2014 के बाद न खाएंगे और न खाने देंगे की पॉलिसी को अपनाकर देश में भ्रष्टाचार को खत्म किया गया और जिन्होंने पूर्व में भ्रष्टाचार किया था उनके घोटाले भी उजागर हो रहे हैं। डिफेंस के क्षेत्र में पूर्व में कई तकनीकी उपकरण बाहर से आयात किए जाते थे, लेकिन आज के दिनों में 60% डिफेंस सिस्टम भारत में निर्माण हो रहा है और अब भारत खुद विदेशों को डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट किया जा रहा है और भारत में बने डिफेंस सिस्टम के पराक्रम को दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। मोदी सरकार में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ाया गया है और इसका ताजा उदाहरण है चेनाब ब्रिज है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। देश में 2 गुना एम्स खोला गया है। देश भर में एयरपोर्ट्स की संख्या तेजी से बढ़ाई गई है। देश के एनएच, सड़क समेत एक्सप्रेस समेत ग्रामीण सड़कों का भी लगातार विकास गति से हुई है। डिजिटल इंडिया के सपने को मोदी सरकार ने साकार किया है। जब मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी तब विपक्ष ने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन विश्व भर में सर्वाधिक 46% डिजिटल पेमेंट भारत में इस्तेमाल होता है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभों को डिजिटल माध्यम से मिल रहा है। विगत 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। बेघरों को घर, शौचालय, आयुष्मान योजना जैसी बड़ी योजनाओं को मोदी सरकार ने ही पूरा किया है। मोदी सरकार ने लगातार चौतरफा विकास किया है। खासकर कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। देश में पूर्व में देश का अंतिम गांव कहे जाने वाले गांव को आज टूरिस्ट गांव कहा जाता है। झारखंड में विदेशी घुसपैठियों को वर्तमान सरकार न केवल बचाती है बल्कि उन्हें बसा रही है, जबकि जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। आप सबको, क्योंकि आज आप सबके बीच आए हैं प्रेस वार्ता, आप सबसे मुलाकात हो रही है। आप सबके संज्ञान में आए ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 तारीख को 11 वर्षों के कार्यकाल को सरकार ने पूर्ण किया। इन 11 वर्षों में केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां रही है वो आपके बीच में पत्रक के माध्यम से आपके बीच में पहुंचा हुआ है, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा कि क्योंकि वो सारी चीज़ आपके हाथ में है, आपको लिखने में भी सुविधा होगी, लेकिन कुछ बातों को मैं आपके समझ रखने की मैं कोशिश करता हूँ तब कि आपके संज्ञान में विषय आ सके। कोई भी सरकार होती है तो सरकार से लोगों की जो उम्मीदें होती है या सरकार से लोग अपेक्षा करते हैं कि सरकार कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, तो पहली जो प्राथमिकता सरकार की होती है वो सुरक्षा को गारंटी देना जनता को, क्योंकि सुरक्षा के बगैर कोई भी प्रदेश या कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है, प्रगति नहीं कर सकता है या विकास के बारे में हम सोच नहीं सकते। अगर हम देश के बारे में भी देखते हैं कि 2014 के पहले इस देश के अंदर में सरहद पार से आतंकवादी आकर के देश के अंदर में बड़े बड़े आतंकी घटनाएं देते थे, चाहे सीरियल ब्लास्ट होता था,
देश के कोई भी बड़े महानगर हो, आप याद करिए, चाहे वो मुंबई हो, चाहे पूना हो, हैदराबाद हो, या जितने भी प्रकार की जो शहरें हैं, आप पहले बम ब्लास्ट होते रहा है और हम सब लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे। देश, हम दुनिया के सामने डोजर लेकर के जाते थे या यूएनओ में भी जाते थे, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता था। फिर उसी प्रकार की घटनाएं दोहराई जाती थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनते ही उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई अब हम डोजर नहीं भेजेंगे, यानी देश के अंदर में कहीं भी कोई उग्रवादी हमले होंगे, आतंकवादी हमले होंगे, तो उसको उसी ही भाषा में उसको जवाब दी जाएगी। और आप सबको पता है, उरी की घटना, पुलवामा की घटना, फिर अभी पहलगाम की जो घटनाएं हुई, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाए गए। यानी दुनिया को साफ साफ बता दिया गया कि अगर भारत में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं होगी, हिंसा होगी, जो उनको प्रेरित करने वाले हो या आतंकवादी हो, जहां कहीं भी होंगे उसको खोज करके उसको ढूंढ निकालेंगे और उसको उसी भाषा में उसको जवाब दी जाएगी। आयुष्मान योजना में भी वही हो रहा है। सर, ये डिजिटल इंडिया जो हुआ सर, तो ये 2008 में साइबर फ्रॉड 1,76,000 था और ये 2022 में 3,37,00,000 हो गया। तो बिना किसी तैयारी के ऐसे डिजिटल इंडिया करना जिसमें लोग डेली साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं। नहीं, अब मैं कह सकता हूँ साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए तेजी से हो रहा है। वो तो आप ये मान के चलिए दुनिया के हर देशों में होता है, इससे कोई भागता नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए कार्रवाई के लिए जो कि हम जितनी तेजी से काम करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालता है। सर, और दूसरा चीज़ कि सर आपने अभी जितना मोदी सरकार का गिनाया उपलब्धि, तो इसमें सर 2 ही लोगों का नाम आया, एक मोदी और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उनकी भी योजनाओं का नहीं, हम तो सारी योजना के, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के, रक्षा मंत्री का या सड़क नहीं, मैं सभी, अरे भाई नाम तो सबका बोलना मुश्किल होता है मोदी और ना। अमित शाह के बीच में भाजपा रही। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने तब गलत सुना। हमने रोड की अभी आपको भारतमाला योजना, जितनी हाईवे की आपने चर्चा किया, ग्रामीण में हमने कहा कि गांव तक सड़क पहुंच रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्योंकि देश जब चलाती है तो वो देश के प्रधानमंत्री के नाम से ही सारे कुछ रहता है। और दूसरा जो कि उग्रवाद का मामला था, तो हमने कहा कि भाई आपने देखा होगा कि इस प्रकार से उग्रवाद से पूरा देश जल रहा था। मैं तो लोगों से कहता हूं कि जब कि झारखंड के हम गांव से आते हैं, तो गांव से जब हम लोग पहले स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, यहाँ तक कि जब MP MLA नहीं बने थे, भारत सरकार मंत्री नहीं बने थे, तो गांव आने जाने के लिए बहुत कठिन होता था। 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। नदी नाला में बड़े बड़े बाधक बने थे। बरसात के दिनों में आने जाने मुश्किल था कि बारिश बाढ़ समाप्त हो तब आदमी पार होंगे। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो करीब करीब अब गाँव में माने 90% से भी अधिक कि गांव अब सड़क मार्ग से गाड़ी से आप पहुंच सकते हो। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इस काम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी तेजी से हुआ। आप पहले बिजली का भी देखते हैं ना, हम कहते हैं कि मिट्टी तेल के लिए कितना मारामारी होता था। आप लोग भी बहुत लिखते होंगे मिट्टी तेल का काला बाजारी होता है। अब शायद ही मिट्टी तेल का चर्चा भी नहीं होता है गांव में, गांव के लोग भी भूल गए।
रक्षा के क्षेत्र में जो निर्यात हुआ है, यानी पहले के तुलना में 34 गुना बढ़ कर के आज 23,622 करोड़ रुपया की हम इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया गया। और इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारतवर्ष में बने हुए जो डिफेंस सिस्टम है या ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, ऐसे कई टैंक, यानी अब स्वदेशी अब देश के अंदर में अब निर्माण हो रहा है। और उसकी सटीकता को भी अब ये ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने उसको देखा और परखा। तो कहने का अर्थ है कि इन 11 वर्षों में किस प्रकार से हम विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे हम बढ़ रहे हैं। फिर कूटनीतिक क्षेत्र में भी देखेंगे, भारत सरकार यानी अपने यहाँ जितनी बड़ी बड़ी समस्या दुनिया में आई, अभी भी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो उस समय याद होगा या यूक्रेन में जब भारतीय लड़के फंसे थे या भारतीय लोग कामगार वहाँ फंसे थे, सारे लोगों को किस प्रकार से निकाला गया। आपका पिछले दिनों हम सब देखे जो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर यानी समाप्त नहीं हुआ है, उसको एक प्रकार से स्थगित रखा गया है। और ये भी कहा गया है, देश के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है, फिर से अगर देश के अंदर में कोई आतंकवादी घटनाएं होती है उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आज इन 11 वर्षों में 3-4 घटना को छोड़ दिया जाए तो आप देखते होंगे कोई इस प्रकार की, नहीं तो इतना घटनाएं होते थे पहले, डर लगता था। देश में बड़े महानगरों में और सरहद के पार से आतंकवादियों को, और साथ साथ चाइना की भी डोकलाम या क्या कहते हैं यहाँ पर, जो चाइना सेना ने जो कोशिश की भारत की सरहद को पार करने की, उसका भी मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। यानी हम कह सकते हैं, चाहे आतंकवादी हो चाहे सरहद के पार से पड़ोसी देश का सेनाओं की जो भारतवर्ष में लोगों ने जो कोशिश की तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिला। फिर देश के अंदर में भी उग्रवादी घटनाएं बेहताशा होती थी। छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यानी देश के बहुत बड़ा हिस्सा उग्रवाद से भी प्रभावित था। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आज उग्रवाद की समस्या भी देश में कम हुई है। मैं कह सकता हूं कि देश के 70% उग्रवादियों की समस्याएं समाप्त हुई है। और देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2026 के मार्च तक देश को उग्रवाद से मुक्त करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से अब वो मुक्त हो जाएगी, कोई उसमें से शक शंका नहीं लगता है। और इसलिए भी मैं कह सकता हूं क्योंकि झारखंड राज्य के भी हम सब लोग जानते हैं, जब बिहार एक साथ था और बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय उग्रवादियों की क्या स्थिति थी। यानी रांची से रात में किसी भी सड़क में लोग जाने में लोग डर लगता था। पलामू की तरफ लोग नहीं जा पाते थे, चतरा की तरफ नहीं जाते थे, गुमला की तरफ लोग नहीं जा पाते थे, धनबाद से गिरिडीह तरफ लोग नहीं जा पाते थे।
आपके इस सिंहभूम के भी उधर घाटसाला तरफ के इलाकों में क्या स्थिति थी, तो किसी से छुपा हुआ नहीं। चाईबासा के जंगलों में भी थोड़ा बहुत अभी भी है। तो हम ये कह रहे थे कि देश के अंदर में भी जो उग्रवादी थे और देश के बाहर से भी जो आतंकवादी आ रहे थे, तो भारत को एक प्रकार से सॉफ्ट नेशन के रूप में लोग देखते थे। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में आज मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से अमन चैन आई है। और आप लोग शहर में भी सुख शांति से लोग अब लोग आराम कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। तो हमने कहा कि सुरक्षा के मामले में आज भारत काफ़ी कुछ बेहतर हुआ और इस कारण से आज देख रहे होंगे देश के अंदर में पूंजी भी निवेश हो रहा है, देश के अंदर में विकास भी तेजी से हो रहा है। क्योंकि जब तक कोई अमन चैन नहीं होता है, कोई भी चीज़ प्रगति नहीं करता है, तरक्की नहीं करता है। कोई सामान्य घटना नहीं इन 11 वर्षों में इतना काम कर देना। और गरीबों के लिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, उसके बारे में अगर हम और आप विचार करें तब समझ में आता है कि आज गरीबों को जिसके घर नहीं था, तो जहां पूरा देश में 4 करोड़ घर दिए गए, तो उसी में झारखंड में भी 18 लाख से अधिक लोगों को 18.5 लाख करीब यहाँ पर घर मिला लो। फिर शौचालय, उसी प्रकार से आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक के अच्छे अस्पतालों में भी गरीब इलाज कर सकते हैं, करा सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था, यानी दुनिया की सबसे बड़ी ये बीमा योजना। फिर 81 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज उपलब्ध कराना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। और इस झारखंड में भी 2 करोड़ 63 लाख ऐसे लोगों को मुफ्त में प्रत्येक महीना यह अनाज उपलब्ध होती है। तो ये कोई साधारण बातें नहीं है। मैंने छोटी छोटी बातों को किस प्रकार से गरीबों की चिंता की देश के प्रधानमंत्री, ताकि महिलाएं, पहले आप देखते होंगे बेचारी गांव घर बड़ा हो गया, जंगल वंगल उजड़ गया, या शहरी क्षेत्रों में कहाँ जाएंगे तो शाम और सुबह का लोग इंतज़ार करते थे, यानी सुबह जल्दी जाए और सूर्यास्त होगा, फिर तब दिन भर कैसे रहते होंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इस दर्द को देख करके, और गरीबों के घरों में भी शौचालय हो, गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास हो, और इन 11 वर्षों में कैसे परिवर्तन हुआ, इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। हमारा घर, पुराना घर था खपड़े का, तो हमने तय किया है कि नहीं, उस घर को खपड़े का ही रहना चाहिए। तो खपड़े टूट फूट गया था, तो हमने कहा कि इस बार उसको थोड़ा सा खपड़े को हम बदलवा देते हैं। आप सब विश्वास करेंगे कि अगर अगल बगल पता करेंगे तो आज के तारीख में खपड़ा बनाने वाले लोग मिलना बड़ा मुश्किल। 5-6 महीना लगा लोगों को बिठा करके, यानी 10-15 हज़ार बनवाने में। अब लोग बोला कि सर कहीं लोग नहीं बनाते हैं, तो समझ में आया कि एक आध पीढ़ी के बाद, मैंने कुछ वर्षों के बाद शायद बनाने वाले बचेंगे भी नहीं है उसकी। ये ठीक है, टाली ओली बनता है मशीन से, बाकी और चीज़, लेकिन पहले जो हमारे कुम्हार भाई जो बनाते थे खपड़ा, जो घुमा करके चक्री, अब वो करीब करीब समाप्त हो गया। तो मैं खाली इसलिए ये कह रहा था कि ये परिवर्तन इन 11 वर्षों में हुआ है। अब शायद आगे कुछ थोड़ा बहुत कच्चा मकान पुराना दिखाई पड़ रहा है, वो कुछ वर्षों के बाद वो भी समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई कोई भी काम करे तो हमें सैचुरेशन पॉइंट तक हमको ले जाना, यानी पर्याप्त मात्रा में जितनी लोगों की आवश्यकता है उतनी हमें काम करना। जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प नल से जल पहुंचाना,
तो विकास के मामले में आज दुनिया का चौथा बड़ा आर्थिक ताकत दुनिया में भारत बन गया। तो इसलिए ये सहज नहीं है कि जहाँ पर पूरे 50 वर्षों में अगर हम $2 ट्रिलियन के बीच ही हम लेफ्ट राइट करते रहे, लेकिन मोदी शासन में इन 11 वर्षों में आज 4 ट्रिलियन से अधिक हम इकोनॉमिक्स भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पहुंच गई। तो ये इसलिए ये पहुंच गया इतना क्योंकि इस देश के अंदर में मोदी जी के नेतृत्व में सबको भरोसा पैदा हुआ है और देश आज तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जो भारत सरकार की या सरकार की जो लोगों को अपेक्षाएं होती है सुरक्षा प्रदान करना, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में सुरक्षा की, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाहर सुरक्षा हो, देश को इन्होंने एक अच्छा विश्वास देशवासियों में और दुनिया के लोगों में भी जगा है और तब भारत ये प्रगति कर रहा है। दूसरा जो विषय होता है वो सुशासन की, यानी सुशासन मतलब करप्शन फ्री गवर्नमेंट। आप 2004 से 14 के बीच के भारतवर्ष के बारे में अगर आप कल्पना करें तो उस समय याद करिए रोज घोटालों की ही चर्चाएं होती थी। 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, ऐसे इस प्रकार की, और उससे पहले से भी यानी जितनी भ्रष्टाचार की सिर्फ चर्चाएं होती थी, विकास की चर्चाएं नहीं होती थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने कहा दिया साफ साफ कि भाई ना हम खाएंगे ना हम लोगों को खाने देंगे, बल्कि जिन लोगों ने खाया है उसको भी हम निकाल लेंगे। तो इन 11 वर्षों में आप कोई भ्रष्टाचार की चर्चाएं नहीं होती है, करप्शन की चर्चाएं नहीं होती है देश के सरकार के ऊपर, बल्कि आप जिन लोगों ने वर्षों तक खाया था, जगह जगह संपत्ति को लोगों ने छुपा करके भी रखा था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे संपत्ति को भी निकाला जा रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो सुशासन है और देश के अंदर में ये जो करप्शन फ्री होने से कई चीज़ों के विकास में भी जो देश आज इज डूइंग क्या कहते हैं बिजनेस में भी आज देश का कितना 63वां शायद रैंकिंग में पहुंचा है। तो ये जो स्थिति है देश के अंदर में, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विकास के क्षेत्र में अगर आप देखें थोड़ा सा डिफेंस के सेक्टर में, पहले भारत सरकार मतलब डिफेंस के सेक्टर में बुलेट प्रूफ जैकेट या पैर में पहनने वाला जूता मिलिट्री के लिए या राइफल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों हम विदेश से ही आयात करते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद अब आयात हम कम से कम कर दिए, अब तो लगभग 60% से अधिक डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो देश में ही बनता है। बार बार इस बात को उठाते ही है, लेकिन आज सरकार तो उनकी है, करना तो उनको है। लेकिन यहाँ तो जैसे आप मोबाइल में क्या बोलते हैं, टॉपअप बोलते हैं ना, तो वैसे ही थाना वाले, अंचल वाले महीना में लोग
क्या बोले उसको भरवाना पड़ता है। मतलब बिना पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे पंचायत का दफ्तर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, सरकारी हो, कल गया तो पैसा देना। हाँ, और गरीब को भोगना पड़ रहा है। किसान गरीब ही नहीं बल्कि बड़े लोगों के पास तो पैसा इसलिए काम करवाता है, बेचारा क्या करेगा। गरीब के पास विपक्ष तो आवाज़ ही उठाएगी ना। हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, आगे अगले भी तय किए हुए 24 तारीख को हर ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करेंगे, तो वो तो चलेगा। लेकिन मेरा कहना है कि हम तो आंदोलन आवाज़ ही उठा सकते हैं, आवाज़ तो हम रोज़ उठाते हैं।